हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉस्टिंग में लेबर कॉस्टिंग की। मैंने जब आपसे स्टार्ट किया था कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए, तो मैंने कॉस्टिंग में आप लोगों को अभी तक क्या क्या बता दिया, पहले उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कॉस्टिंग क्या होता है ये समझाया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट हम किसी प्रोडक्ट की क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरी कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाऊंगी। आज मान लो ये पेन मार्केट में कोई 10 रुपए का दे रहा है, कोई 8 रुपए का दे रहा है, कोई इसको 12 रुपए का दे रहा है, और क्वालिटी अगर सेम है तो ग्राहक किसके पास में जाएगा? 8 रुपए वाले के पास में जाएगा। अब ये 8 रुपए का आपकी कॉस्टिंग आएगी कहां से? अगर हम क्वालिटी सेम कर रहे हैं तो ये वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है अंतर। ये अंतर क्यों आ रहा है कि कोई एक मैन्युफैक्चरर इसको 8 में दे रहा है, कोई 10 में दे रहा है, कोई 12 में दे रहा है? रीजन कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। 8 रुपए वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है, वो मटेरियल वेस्ट होने से बचा रहा है, वो लेबर वेस्ट होने से बचा रहा है, वो एक्सपेंसेस मिनिमाइज कर रहा है। अगर मान लीजिए 8 रुपए वाला जो आप ग्राहक जो है वो किसके पास में जाएगा? 8 रुपए वाले के पास में जाएगा। इसका मतलब आप उस मार्केट के कंपटीशन में टिक पा रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ये तो हो गया हमारा कॉस्टिंग का फंडा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब कॉस्टिंग के मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बताए थे कि कॉस्ट को कंट्रोल, इसका पूरा नाम क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल 3 एलिमेंट करते हैं। एक मटेरियल, जो मैं इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुकी हूं मटेरियल कंट्रोल के क्या तरीके हैं। दूसरा होता है लेबर, लेबर कंट्रोल। लेबर कंट्रोल क्या होता है? आज हम लोग इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, लेबर कंट्रोल। लेबर कंट्रोल क्या होता है? मान लीजिए मुझे इस कमरे को पेंट करवाना है, मैंने 2-3 लोगों से अलग अलग इसका रेट मांगी कि भैया बताओ आप इसको कितने दिन में कर दोगे और कितना पैसा लोगे। एक व्यक्ति ने कहा साहब मैं इसको जो है 2 दिन में कर दूंगा और 2,000 रुपए लूंगा। एक व्यक्ति मेरे से कहता है कि नहीं साहब मैं इसको 1 दिन में कर दूंगा, 1,000 रुपए लूंगा। भाई इतना वेरिएंस, 1,000 रुपए का जो वेरिएंस है, कहीं तो कोई फर्क होगा। क्या फर्क होगा? कि वो या तो ज्यादा मजदूर लगा रहे या फिर वो हमें ठगेगा, वो गलत काम करके देगा हमारे को। तो लेबर को कंट्रोल करने के आना चाहिए। अब मैंने 2,000 वाले को छोड़कर 1,000 वाले को पकड़ा, मैंने कहा भैया 1,000 रुपए में अपना 1 दिन में पेंट हो रहा है, इसको पकड़ लेते हैं। पता चला जब काम मेरा पूरा हो गया उसके बाद में मुझे पता चला कि 1,000 रुपए में मैं ठग गई। कैसे ठग गई? पेंट लखेटे लखेटे आ रहे हैं, पेंट उसने अच्छा नहीं किया, बहुत रफ पेंट किया है उसने, जबकि मुझे बिल्कुल फिनिशिंग वाला काम चाहिए था। अब उस काम को सुधारने के लिए मैं दोबारा उस 2,000 वाले को पकड़ के लाऊंगी, क्योंकि 1,000 वाला तो वैसे ही काम करेगा। तो जहां काम मेरा 2,000 में हो रहा था वहां मुझे कितने पैसे देने पड़े? उसको 3,000 रुपए देने पड़े। इसको बोलते हैं लेबर को कंट्रोल करना। आप सोचिए समझिए कि कहां पर मेरे को पैसा देना पड़ेगा और कहां मेरा काम पूरा ढंग से होगा। तो 2,000 की जगह 3,000 रुपए दिया, उससे कहीं बेटर था कि पहले मैं 2,000 रुपए में देके इस कमरे को पेंट करवा लेती। अक्सर जब हमारे घर का बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो हम देखते हैं कि मजदूर बैठे हुए हैं और वो काम करते हैं। मजदूर 2 प्रकार से काम करते हैं, एक टाइमली काम करते हैं, एक पीस रेट पे। वो कहते हैं कि इतना स्क्वायर फीट में काम करूंगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया कैसे काम करोगे? उसने कहा टाइमली काम करूंगा मैं। एक से पूछा, उसने कहा साहब मैं तो स्क्वायर फीट से काम करूंगा। मैंने कहा टाइमली काम करोगे, कैसे काम करोगे? उसने मुझे रेट बता दी। टाइमली जब मैं काम उससे करवाने लगी तो मैं खुद परेशान हो गई। हर 2 मिनट के बाद में वो ब्रेक ले रहे हैं, हर 2 मिनट के बाद में ब्रेक ले रहे हैं। कहाँ वो काम अगर मैं फुट के हिसाब से करवाती तो शायद जल्दी एफिशिएंसी से होता, और टाइमली अगर मैं करवा रही हूं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो दिन की अपनी लेबर पकानी है। तो ये टाइमली और ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे काम करवाना है। अगर मान लीजिए मैं फ्री हूं, पूरा दिन घर में हूं, तो मैं टाइमली काम करवाऊंगी। अगर मान लीजिए मैं फ्री नहीं हूं तो मैं उसको कह दूंगी भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप तो वर्क फुट पे काम करके दे दो। अब चाहे आप इसको 2 दिन में करके दो, चाहे 20 दिन में। वो भी बंदा उस काम को अगर 2 दिन का है तो 2 दिन में ही करके देगा। क्यों करके देगा 2 दिन में? यहाँ की लेबर फटाफट काम खत्म किया, अपना कमाई करी, दूसरी जगह जाके उसने अपनी लेबर को शिफ्ट किया। इसको बोलते हैं लेबर को कंट्रोल करना, कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लेबर में मुझे नुकसान हुआ, मैंने ज्यादा 2 रुपए की चीज की जगह मैंने 4 रुपए दिए, 3 रुपए दिए, तो मेरी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो अप हो जाएगी और मैं मार्केट से कंपटीशन में मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो ये हमारा फंडा होता है लेबर कंट्रोल का।
देखिए लेबर कंट्रोल क्या होता है वो मैंने आपको कंसेप्ट वाइज समझाया। अब लेबर मैंने आपको ये भी बताई, लेबर हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक टाइमली और एक पीस पे। मतलब एक तो मैंने टाइमली की, इस कमरे को पेंट करने के लिए आपको 2 दिन अगर लगेंगे तो एक दिन की मजदूरी क्या है 800 रुपए, तो 2 दिन की मैंने 1600 रुपए मजदूरी आपको दे दी। एक होता है पीस रेट। पीस रेट का मतलब ये होता है, मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया ये कमरा पेंट करवाना है, उसने कहा हो जाएगा साहब। मैंने कहा कितने में, कि 2000 रुपए लूंगा, एक दिन में हो जाएगा। इसको बोलते हैं पीस रेट। ठीक है, तो मेथड के कुछ अलग अलग जो हमारे ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग कुछ मेथडोलॉजी बनाई है। जैसे मेरा विचार ये है, मैं ऐसे कहती हूँ, सामने वाले का विचार ये है, थर्ड पार्टी का विचार ये है, तो फाइनली जिसका विचार अच्छा लगेगा उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारे आ गए यहाँ पर मेथड्स ऑफ लेबर। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में वो ये पूछेगा, टेलर से बताओ, गैंट से बताओ, इमर्सन से बताओ, हाल्से से बताओ, इस तरह से वो अलग अलग आपसे पूछेगा। तो हमें पता होना चाहिए इमर्सन की क्या विचारधारा थी, टेलर की क्या विचारधारा थी, गैंट की क्या विचारधारा थी। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दी गई कि वो कैसे कहता है कि ऐसे काम करवाना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ लेबर्स की। मेथड ऑफ लेबर्स में सबसे पहले आया टेलर मेथड। एक टेलर एक वैज्ञानिक था हमारे कॉमर्स में, एक टेलर वैज्ञानिक था बहुत पहले। वो कहता है भाई मेरी विचारधारा क्या है लेबर को कंट्रोल करने की। देखो लेबर को कंट्रोल करने की मेरी विचारधारा कुछ और हो सकती है, आपकी विचारधारा कुछ और हो सकती है। तो टेलर कहता है मेरी विचारधारा क्या है, कहता है कि एक, मैंने कहा आज के दिन में 3, मान लो मेरा शर्ट्स का बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं शर्ट बनाने के लिए, मैं मेरी लेबर को कहती हूं कि भैया इन ए डे, एक दिन में 3 शर्ट आपके स्टिच हो जानी चाहिए। कोई 2 कर रहा है, कोई 1 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। 4 मेरे पास में लेबर है, ए बी सी डी। मैंने स्टैंडर्ड, इसको क्या बोलूंगी, जो मैंने आपको बताया वो स्टैंडर्ड। ये क्या है स्टैंडर्ड, और ये क्या है एक्चुअल प्रोडक्शन। ये दोनों मिलाकर क्या है प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने कहा भैया 3 शर्ट स्टिच हो जानी चाहिए, इसने 2 करी। और मैं कहती हूँ टाइमली वेजेस, जो मैं आपको टाइमली वेजेस दूंगी, एक दिन की मजदूरी दे रही हो, वो मान लो मैं आपको दे रही हूं 500 रुपए, ये वेजेस है। ठीक है, इसने 2 बनाई इसको भी 500 मिले, इसने 1 बनाई इससे भी 500 मिले, इसने 3 बनाई इसको भी 500, और इसने 4 बनाई इसको भी 500। क्या इस व्यक्ति के मन में ये दुर्भावना नहीं आएगी कि मैं 4 क्यों बना रहा हूं, मैं भी 1 बनाऊं, 500 रुपए तो सबको ही मिल रहा है ना। तो इसके व्यक्ति के मन में ये दुर्भावना आएगी। इस व्यक्ति को मैं यहां तक कैसे लाऊं, मोटिवेट करके। मोटिवेशन में क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरे को लगाम लगानी पड़ेगी, भैया आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, आपको मैं नौकरी से निकाल दूंगी। या इसको मोटिवेट करेंगे, और इस व्यक्ति को मोटिवेट करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली भाग के यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंडा होता है कि हम लोग वेजेस को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए मैंने फिलहाल आपको यह बताया स्टैंडर्ड और एक्चुअल में अंतर क्या होता है। स्टैंडर्ड काम वो होता है जो मैं सबके लिए एक जैसा निर्धारित कर रही हूं, गॉट इट। एक्चुअल वो होता है कि मैंने कितना उत्पादन आपको करके दिया है, ये एक्चुअल होता है। अब हमारा टेलर क्या कहता था, टेलर कहता है कि अगर किसी मजदूर ने बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा था कि 3 शर्ट आपको बनानी है, मैंने कहा था 3 शर्ट्स बनानी है, लेकिन बनाई किसी ने 1, तो वो कहता है कि अगर किसी मजदूर ने बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मुझे करके दिया है तो मैं 80% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट रखूंगी। जैसे अब पीस रेट आ गई, पीस रेट मैंने कहा 3 शर्ट बनानी है, एक शर्ट के लिए मैं 50 रुपए आपको दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे क्या हुआ पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। मैंने आपसे कहा एक शर्ट बनाने के लिए मैं 50 रुपए दूंगी। पहले वाले एग्जांपल में मैंने कहा था टाइमली वेजेस, अब वाले एग्जांपल में कह रही हूं पीस रेट। अब किसी ने अगर एक शर्ट बनाई है तो 50, किसी ने 3 बनाई है तो 3 इंटू 50 150 रुपए वो कमा रहा है, ये 50 रुपए कमा रहा है। अगर किसी ने 4 बनाई है तो 200 रुपए कमा रहा है। इसको ऑटोमेटिकली शर्म आएगी, वो भी ज्यादा मेहनत करेगा, पीस रेट में वो ज्यादा मेहनत करेगा। सेम चीज टेलर कहता है कि अगर किसी
मजदूर ने बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेरे को दिया है, जो मैंने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था, तो मैं उसको 80% पर यूनिट कॉस्ट दूंगा, मतलब 50 रुपए का 80% के हिसाब से उसको मजदूरी दूंगा मैं। दूसरा कहता है अगर किसी मजदूर ने स्टैंडर्ड और अबोव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया है, मेरा स्टैंडर्ड कितना था 3, स्टैंडर्ड कितना है 3, 3 से कम 1 और 2 पे तो मैं 50 रुपए दे रही हूं। दूसरा कहता है स्टैंडर्ड और अबोव स्टैंडर्ड, अगर किसी ने 3 बनाई है तो स्टैंडर्ड, और किसी ने 4 बनाई है तो अबोव स्टैंडर्ड, उस पे हमारी मजदूरी जाएगी 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, इन द सेंस ऑफ 50 रुपए का 120%। 50 रुपए का 120% कितना होता है? बोलो 4 रुपए, 6 रुपए। तो इसको मैं 6 रुपए के हिसाब से, मतलब 50 प्लस 6, 56 रुपए के हिसाब से इनको मैं दूंगी, 56 रुपए के हिसाब से इनको मैं दूंगी। तो ये हमारा आया 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। समझ में आया सबको? नेक्स्ट है हमारा कहां तो मैं बिलो स्टैंडर्ड में 50-50 रुपए की मजदूरी दे रही हूं, और कहां मैं स्टैंडर्ड और अबोव स्टैंडर्ड में 56 रुपए दे रही हूं मैं। सही है? नेक्स्ट मैरिक। मैरिक क्या बोलता है? अब एक दूसरा बंदा आया मैरिक। मैरिक कहता है अगर किसी मजदूर ने अप टू 83.33% तक प्रोडक्शन दिया है, मतलब मैंने कहा कि आपको एक दिन में 5 शर्ट बनानी है, अब 5 का 83.33% हम निकालेंगे, जो भी आएगा। अगर किसी ने 83.33% तक मेरे को प्रोडक्शन दिया है तो पर यूनिट कॉस्ट जो मैंने निर्धारित करी है। अगर उसने 83.34%, 33 तक तो कहां जाएगा पर यूनिट कॉस्ट, और 83.34 से 100% तक अगर प्रोडक्शन दिया है तो पर यूनिट कॉस्ट का 110% दिया जाएगा। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैरिक कहता है अगर किसी ने 100% से ज्यादा प्रोडक्शन दिया है तो 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट हम उसको वेजेस देंगे। इसी तरह से एक गैंट और आया, ये भी एक वैज्ञानिक था गैंट। गैंट कहता है अगर किसी मजदूर ने मुझे बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने निर्धारित करी थी 5 शर्ट, उसने मुझे 4 दी, तो बिलो स्टैंडर्ड हो गया ना हमारा। तो कहता है अगर किसी मजदूर ने बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है तो मैं उसको टाइमली वेजेस दूंगी। जैसे मैंने कहा एक दिन में आपकी मजदूरी 500 रुपए है तो टाइमली वेजेस देंगे हम उसको। अगर किसी ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है, जैसे 5 शर्ट बोला और 5 के 5 उसने मेरे को बना के दिए हैं, तो टाइमली वेजेस तो दूंगी मैं, 500 रुपए तो दूंगी मैं, साथ में उसको 20% ऑफ टाइमली वेजेस और देंगे, मतलब 20% बोनस है ये किसका? टाइमली वेजेस। टाइमली वेजेस कितना था मेरा? 500 रुपए। 500 रुपए का 20% कितना हुआ? 100 रुपए। तो उसको 600 रुपए में मजदूरी दे रही हूं। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने मुझे अबोव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड पे तो 20% और अबोव स्टैंडर्ड पे, जैसे मैंने 5 शर्ट निर्धारित की थी, उसने मुझे 6 शर्ट बना के दी, 7 शर्ट बना के दी, तो 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी मेरी? मान लो 50 रुपए मान लेते हैं एक बार अपन, या 100 रुपए मान लेते हैं। 100 का 120% हम उसको मजदूरी देंगे। ठीक है? फिर एक व्यक्ति आया इमर्सन, एक वैज्ञानिक आया इमर्सन। इमर्सन कहता है, अब इसमें मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है इमर्सन के लिए, वो भी बताएंगे भी कैसे निकालेंगे। बिलो 66.2/3% अगर प्रोडक्शन होता है तो मैं उसको टाइमली वेजेस दे रही हूं। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मैं 66.2/3 से 100% तक प्रोडक्शन दे रहे हैं तो टाइमली वेजेस तो देंगे, साथ में 20% बोनस भी देंगे। किसका? टाइमली वेजेस का ही देंगे हम लोग। अगर कोई अबोव 100% काम करके मेरे को देता है तो टाइमली वेजेस तो देंगे। देखो अगर उसने 100% तक काम किया तो मैंने 20% बोनस दिया। अब ये कह रहा है अबोव 100%, तो मैं क्या करूंगी? टाइमली वेजेस भी देना है, 20% बोनस भी देना है, और जैसे ही उसने 100 से ऊपर 1% काम किया तो मैंने यहां पर 1% बढ़ा दिया।
उसने 2%, 102% काम किया तो मैंने यहाँ पर 2% कर दिया, मतलब 20 + 2 22% दे दिया मैंने। अगर उसने 5% ज्यादा काम करके दिया है मेरे को, 100 से ज्यादा 5% और काम के दिया, तो मैंने 20 तो देना ही देना है बोनस मेरे को, साथ में 5% भी मुझे और देना है, मतलब 25% मुझे उसको बोनस देना है। इसीलिए देखिए हमने क्या लाइन लिखी है, टाइमली वेजेस प्लस 20% बोनस प्लस 1% बोनस इन ईच इंक्रीज्ड एफिशिएंसी प्रोडक्शन। जैसे जैसे 100% से ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर 1% पे 1% बोनस, 2 पे 2% बोनस, 3 पे 3% बोनस, 4 पे 4, 10% ज्यादा है तो 10% बोनस। ठीक है, इसकी हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी 2 प्रकार से निकलती है हमारी। ये एफिशिएंसी किसकी निकाल रही हूं मैं, इस वाले की। एफिशिएंसी 2 प्रकार से निकलती है, टाइम बेस्ड या आपका यूनिट बेस्ड। अगर टाइम बेस्ड आपकी एफिशिएंसी है, जैसे मैंने कहा टाइम बेस्ड का मतलब ये हो गया कि मैंने आपसे कहा ये काम मेरा 2 घंटे में हो जाना चाहिए, आपने उसको मुझे 1.5 घंटे में काम करके दे दिया, टाइम बेस्ड एफिशिएंसी। यूनिट बेस्ड एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने कहा 5 यूनिट बनानी है, मतलब 5 प्रोडक्शन, 5 पेन बनाने हैं आपको एक दिन में, आपने मुझे 6 बना के दे दिए, इसको यूनिट बेस्ड एफिशिएंसी कहा जाता है। अगर टाइम बेस्ड एफिशिएंसी है तो हम स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इनटू 100 से मैं एफिशिएंसी निकालूंगी। अगर मेरा यूनिट बेस्ड एफिशिएंसी निकाल रही हूं तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। ठीक है, ये हमने आज मेन जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं, इसके अलावा और भी आता है, बताएंगे इसके लिए भी, लेकिन इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये हमारे काम आएंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे हमने जितने भी अभी तक पढ़े हैं इनको हम लोग देखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, टेलर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए दे रखा है आपको, एक उपकार्य की निम्न सूचना उपलब्ध है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर ए जॉब। कहते हैं सामान्य समय दर 2 रुपए प्रति घंटा, इसका मतलब नॉर्मल टाइम रेट 2 रुपए। हमारी टाइमली वेजेस क्या है हमारा, टाइमली वेजेस क्या है मेरा, 2 रुपए प्रति घंटा, ₹2 पर आवर। अगर मैं किसी व्यक्ति से घंटों के हिसाब से टाइमली काम करवाती हूं तो उसको 2 रुपए प्रति घंटा काम करती हूँ। मैंने कहा तू 10 घंटे काम कर रहा है, 20 रुपए ले जा मेरे से, 5 घंटे काम ले रहा है, 10 रुपए ले जा मेरे से, इस तरह से। फिर उसने बोला हाई टास्क प्रमाप इकाइयां प्रति सप्ताह, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट मेरी, स्टैंडर्ड यूनिट प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 36 यूनिट। मैंने कहा भैया स्टैंडर्ड यूनिट जो है, और ये पर वीक है, 36 यूनिट पर वीक, और एक वीक में उसको कितनी यूनिट बनाने के लिए मैंने कहा, 36 यूनिट बनाने के लिए मैंने उसको कहा। फिर कहता है 45 घंटे के एक सप्ताह में पर वीक कितना घंटा काम होता है आपका, 45 आवर्स। एक वीक में कितना घंटा मजदूर काम करता है मेरा, 45 घंटे काम करता है। 45 घंटे के एक सप्ताह के दौरान श्रमिकों का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था। प्रोडक्शन कैसे कैसे था, प्रोडक्शन कह रहा है ए ने 30 यूनिट, ये तो हो गया वर्कर, और ये हो गया इनका प्रोडक्शन, है ना, वर्कर ए बी सी डी ई। ए ने कितनी बनाई 30, इसने बनाई 35, इसने बनाई 36, इसने बनाई 40 और इसने बनाई 42। ठीक है, कह क्या रहा है वो निकालने के लिए, श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करो, वेजेस निकालनी है, कैसे कैसे, कार्यानुसार मतलब पीस रेट, टेलर और मैरिक, 3 चीजों से मेरे को निकालनी है। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पीस रेट से। पीस रेट से हमारे वर्कर कितने हैं भैया, वर्कर्स कितने हैं हमारे, ए बी सी डी और ई, है ना। इनका इन्होंने प्रोडक्शन कितना किया,
इन्होंने प्रोडक्शन किया 30, 35, 36, 40 और 42। कह क्या रहा है वो आपको? कार्यानुसार, कार्य के अनुसार। क्या मुझे पीस रेट की मजदूरी दे रखी है क्या यहाँ पर? नहीं, टाइमली दे रखी है। पीस रेट की दे रखी है कहीं? नहीं दे रखी है, टाइमली दे रखी है। फिर स्टैंडर्ड दे रखी है, कितने घंटा काम होता है, और ये दे रखा है। तो और मुझे उसने कहा है निकालने के लिए टाइमली वेजेस, सॉरी पीस रेट वेजेस निकालने के लिए कहा है उसने मेरे को, ठीक है। फिर से देखो, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करो। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, वेजेस निकाल रही हूं किस पे? पीस रेट पे। किसके ऊपर निकाल रही हूं मैं? पीस रेट पे। पीस रेट पे मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि कितना रुपए पर पीस दे रहे हो आप, तो अब इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। यहां वर्किंग नोट में इसका समझा रही हो आपको। कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, नंबर 1 लॉजिक लगा रहे हैं हम यहां पर। नंबर 2, हमें क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलती हूं कि आधी से ज्यादा समस्या का समाधान हमारा जब हो जाएगा जब हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। तो इसको तोड़ तोड़ के बार बार ढंग से पढ़ो, अपने आप समझ में आती है, ठीक है। देखिए पीस रेट पे कैसे निकालते हैं। एक वीक में 45 घंटे काम किया जाता है, काम होता है, हाँ या ना? लिखा है इसने, देखो ये लिखा, पर वीक 45 आवर्स। एक वीक में कितने घंटे हम काम करते हैं? 45 घंटे। चूंकि हम 2 रुपए प्रति घंटे देते हैं, हमारी वेजेस 2 रुपए, टाइमली वेजेस क्या है? 2 रुपए प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब टाइमली वेजेस में कितनी दे रही हूं मैं? 45 घंटे काम किया मजदूर ने मेरे पास में, मैं 2 रुपए प्रति घंटा दे रही हूं। इसका मतलब 90 घंटे उस बंदे ने मेरे पास में काम किए हैं, 90 रुपए मजदूरी दे रही हूं मैं उस व्यक्ति को। समझ में आया? 90 रुपए जो मेरी वेजेस है, मतलब टाइमली वेजेस 90 रुपीज। इस 90 रुपीज में मैंने उसको कितनी इकाइयां यूनिट बनाने के लिए कहा था? 36 लिखा है ना मैंने यहां पर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 36 पर वीक। मैंने 90 रुपए में उसको कहा 36 यूनिट बनाओ भैया। तो पीस रेट आया नहीं आया? आया नहीं आया? पीस रेट आया 2.5 रुपए। समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, 2.5 रुपए। ओके, ठीक है, 2.5 रुपए। तो हमारी पीस रेट कितनी निकल के आई? 2.5 रुपए। क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने निकाला है। पीस रेट कितनी है? 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए और 2.5 रुपए। अब वेजेस कितनी हो जाएगी फिर? वेजेस कितनी हो जाएगी भैया? इसमें 30 यूनिट बनाई, एक यूनिट का मैं 2.5 रुपए दे रही हूं, तो 30 यूनिट की कितनी दे रही हूं मैं आपको? तो 30 रुपए का मैंने दिया 75 रुपए। 35 इंटू 2.5 87 रुपए 50 पैसे। 36 इंटू 2.5 90 रुपए। और 40 इंटू 2.5 100 रुपए। और 42 इंटू 2.5 105 रुपए। समझ में आया? कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सही आ रही है? ये हमारी हो गई इस क्वेश्चन में जो उसने मेरे से बोला था कि पीस रेट पे वेजेस बताओ, तो पीस रेट पे मैं वेजेस इस तरह से बता चुकी हूं। पहले मैंने पीस रेट निकाली क्योंकि गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, तो मैंने निकाली है। अब दूसरा उसने कहा टेलर से बताओ। दूसरा उसने क्या कहा? टेलर से बताओ। टेलर से बताने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। टेलर कहता है, वो लिखा, टेलर कहता है बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड और अबोव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो बिलो स्टैंडर्ड कितना है? मेरे स्टैंडर्ड कितना है? 36। मैंने यहां पर लिख दिया ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है मेरा 36, मार्किंग कर दी। बिलो स्टैंडर्ड वो कहता है 80% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? पर यूनिट कॉस्ट 2.5 रुपए। 2.5 का 80% निकालिएगा। अब मैं यहां पर निकालूंगी टेलर।
टेलर रेट और फिर यहां पर वेजेस। हाँ जी, तो टेलर कहता है कि 80% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कितनी है मेरी? ढाई का 80% कितना होता है? 2 रुपए। ये भी बिलो स्टैंडर्ड है, ये भी 2 आएगा। फिर उसने कहा स्टैंडर्ड एंड अबोव स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कौन सा है? 36 और अबोव स्टैंडर्ड कौन सा है? ये 40 और ये। तो स्टैंडर्ड और अबोव स्टैंडर्ड उसने कहा 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। तो 120 का 120% 3 रुपए। 3 3 3, ठीक है। अब कैसे आएगा? कितना प्रोडक्शन किया उसने? 30। 30 इंटू 2 60, 35 इंटू 2 70, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 3 120 और 42 इंटू 3 126। इसको कहते हैं हम टेलर का, कि टेलर कहता है बिलो स्टैंडर्ड। तो पहले मैंने स्टैंडर्ड देखा, ये दोनों बिलो है, और फिर स्टैंडर्ड एंड अबोव स्टैंडर्ड, ये 120%। किसका? लिख रखा है पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? ढाई। ढाई का हमने परसेंटेज निकाल लिया और जितनी आपने बनाई है उस हिसाब से मैंने आपको पेमेंट दे दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली इन लोगों में मोटिवेशन जगेगा कि यार वो भी इतना टाइम दे रहा है, मैं भी इतना टाइम दे रहा हूं, वो 126 कमा रहा है, मैं 60 ही कमा रहा हूं। तो ये अपनी अपनी एक परिभाषा है। टेलर कहता है ऐसे करूंगा भाई मैं तो, ठीक है। तीसरा उसने बोला, मैं टेलर को मिटा देती हूं यहां से। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन में उसने मेरे से पूछा था मैरिक। तीसरा क्या बोला उसने मेरे को? मैरिक। पहले मैरिक को देख लेते हैं। मैरिक कहता है परसेंटेज। मैरिक क्या कहता है कि परसेंटेज देखो, यूनिट मत देखो, स्टैंडर्ड अबोव स्टैंडर्ड बिलो मत देखो, परसेंटेज देखो भैया आप। तो परसेंटेज कैसे देखेंगे? स्टैंडर्ड कितना था? 36। तो इसका मतलब मैं यहां पर इनकी एफिशिएंसी निकालूं पहले। तो मैंने यहां पर एक कॉलम और जोड़ दिया, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसके लिए? मैरिक के लिए। एफिशिएंसी फॉर मैरिक। मैरिक है ना, एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि मैरिक कह रहा है भाई कि अगर किसी मजदूर ने अप टू 83.33% तक प्रोडक्शन किया है, इन द सेंस ऑफ मुझे इसका एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? निकाली, बनाई कितने? 30। कितनी बनानी चाहिए थी? 36। तो मतलब 30/36 इंटू 100। तो 30/36 इंटू 100 में कितना आता है इसकी एफिशिएंसी? 83.33%। 83.33%। नेक्स्ट 35/36 इंटू 100 97.22। कैलकुलेट करके बोलना है ना। 97.22 96 नहीं, 35/36 इंटू 100 97.22। 36/36 100%। 40 तो 120 111.11 और 42 का जब 36 से कंपैरिजन करेंगे तो 116.67%। ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहे थे हम? किसके लिए एफिशिएंसी निकाली है? मैरिक के लिए। मैरिक क्या कह रहा था आपको? तो मैरिक की अब हम रेट भी निकाल लें मैरिक के लिए। अभी एफिशिएंसी निकाली, अब मैंने रेट निकाली किसके लिए? मैरिक के लिए। और फिर मैं वेजेस निकाल लूंगी। ठीक है। मैरिक कहता है अगर किसी बंदे ने 83.33% तक काम किया तो मैं पर यूनिट कॉस्ट दे रही हूं। तो 83.33 खाली ये है, पर यूनिट कॉस्ट मेरी ₹2.5 है। ओके। फिर वो कहता है 83.34% से 100% तक। तो ये दोनों आ रहे हैं इसमें, ये दोनों आ रहे हैं। तो प्रोडक्शन कैसे कर रहा है? 110% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट ₹2.5 थी, ढाई का 110% कितना होता है? ₹2.75। तो इसको भी मैं ₹2.75 दूंगी, इसको भी मैं ₹2.75 दूंगी। फिर वो कहता है अगर किसी ने 100% से ज्यादा काम किया है तो 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? ढाई। ढाई का 120 कितना होता है? ₹3। ₹3। ठीक है। अब इसने कितनी बनाई? 30। 30 इंटू ढाई 75। 35 इंटू ₹2.75 ₹96.25। 36 इंटू ₹2.75 ₹99। 40 इंटू 120, 40 इंटू 3 120
और 42 इंटू 3 126 रुपए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था कि अगर पीस रेट पे देती हूं तो कैसे निकालेंगे, टेलर से कैसे देते हैं और मैरिक से कैसे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे आपको एक तो लॉजिक, मैंने पीस रेट गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, टाइम गिवन था, तो मैंने पीस रेट पहले आपको निकालना इसमें सिखाया है। इसी को वो कह रहा है गैंट से निकालो, है ना। इसी क्वेश्चन को वो क्या कह रहा है आपको कि गैंट से निकालना है मेरे को। कैसे निकालना है? एफिशिएंसी छोड़ देती हूं, यूनिट छोड़ देते हैं, है ना, टाइम और ले लेते हैं, ये मैरिक वाला हटा देते हैं हम। ठीक है, इसी क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि गैंट बोनस योजना के अनुसार श्रमिक का पारिश्रमिक बताइए। तो पहले गैंट को देखते हैं, गैंट क्या कहता है। गैंट कहता है बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कौन सा है? 30 और 35, क्योंकि 36 तो मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। तो ये इसको मैं टाइमली वेजेस दूंगा, तो मैं अब यहां पर टाइमली वेजेस और लिख लूं। टाइमली वेजेस में कितना दे रही थी? 2 रुपए प्रति घंटा, 2 रुपए और 2 रुपए, सही है। तो उसने क्या बोला, गैंट ने बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितना था मेरा 36, स्टैंडर्ड कितना है 36, 36 से कम मतलब 30 और 35, इनको मैं कितना दूंगी टाइमली वेजेस। इसका मतलब 30 इंटू 2 60 रुपए, 60 रुपए, और 35 इंटू 2 सॉरी टाइमली वेजेस उसने बोला है, समयानुसार मजदूरी बोला है उसने। तो उसने कितने घंटे काम किया ये भी तो देखें, ये तो पीस रेट हो गई अपनी। टाइमली वेजेस तो मेरी 2 रुपए है, लेकिन टाइम कितना दिया उसने, टाइम उसने दिया आवर्स। जगह नहीं बची अपने पास में। वर्किंग आवर्स लिखते हैं यहां पर हम लोग इसको, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स कितने थे? 45, 45, 45, 45, सबने 45 45 घंटे काम किया है हमारे, है ना। तो टाइमली वेजेस कैसे देते हैं हम? 45 इंटू 2 90, और इसको भी कितनी दूंगी 90, इसको भी कितना दूंगी 90। फिर गैंट कहता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वाले को मैं क्या दे रही हूं, टाइमली वेजेस तो दे ही रही हूं, मतलब 90 रुपए तो दे ही रही हूं मैं इनको। स्टैंडर्ड वाले को, स्टैंडर्ड कौन सा है, ये वाला खाली एक 36 स्टैंडर्ड है मेरा, तो 36 वाले को मैं टाइमली वेजेस तो दे रही हूँ, 90 तो दे रही हूँ, साथ में क्या दे रही हूँ 20% ऑफ टाइमली वेजेस। 9 दूनी 18, 90 का 20% कितना 18, तो 18 और दे दिया, तो 90 प्लस 18 कितना होता है 108। स्टैंडर्ड वाले को कितना दिया मैंने, टाइमली वेजेस मतलब 45 रुपए प्लस 20% ऑफ टाइमली वेजेस मतलब 90 का 20% 18, 108 रुपए। गैंट कहता है तीसरा अबोव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो मेरा स्टैंडर्ड था 36, अबोव का मतलब ये दोनों, अबोव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कहता है 120% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 2.5 रुपए, 2.5 का 120% कितना होता है 3 रुपए, तो 3 रुपए से इसको देंगे हम, इनको 3 रुपए से हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो कितना होता है 3 रुपए से 120, प्रोडक्शन 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120, और 42 इंटू 3 इज इक्वल टू 126। ये किसी एक चीज पे नहीं रहा कि मेरे को ऐसे करना है, कहते हैं कभी तो मैं टाइमली दूंगा, कभी कहता है कि मैं उसको बोनस दूंगा, और कभी कहता है पर यूनिट कॉस्ट का दूंगा मैं। तो 3 अलग अलग चीजें हैं। ये हो गया हमारा यहां पर गैंट का खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैंट के बाद में निम्नलिखित सूचनाओं से इमर्सन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि और कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। इमर्सन, इमर्सन क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं पहले हम।
जी। इमर्सन क्या कह रहा है? इमर्सन कह रहा है बिलो 66.2/3% तक अगर किसी ने प्रोडक्शन किया है तो मैं उसको टाइमली वेजेस दूंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। निम्नलिखित सूचनाओं से इमर्सन योजना के अंतर्गत बोनस की राशि और कुल मजदूरी ज्ञात कीजिएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट इन 10 आवर्स कह रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कह रहा है 240 यूनिट है, 240 यूनिट है ना, लेकिन कितने घंटे में? इन 10 आवर्स। 10 तो घंटे, 240 है क्या स्टैंडर्ड। फिर कहता है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट वो कह रहा है 264 यूनिट है, 264 यूनिट है ना, और कितने घंटे में? इन 10 आवर्स, इन 10 आवर्स। मैंने आपसे कहा कि बनाना 10 घंटे में आपको काम करने के लिए दे रही हूं, 10 घंटे में से 240 यूनिट बनाओ, आपने मेरे को 264 यूनिट बना के दी, ज्यादा बना के दे दी है आपने मेरे को, ठीक है। और वेजेस रेट क्या है मेरी? वेजेस रेट आपकी है 10 रुपए पर आवर, 10 रुपए प्रति घंटा पर आवर। वेजेस रेट कितनी है आपकी? 10 रुपीज पर आवर। अब आप देखिएगा, हम कर रहे हैं इमर्सन से। इमर्सन किसके ऊपर बेस्ड है? एफिशिएंसी पे बेस्ड है। इमर्सन किसके ऊपर बेस्ड है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी हुई आपकी? प्रोडक्शन दे रखा है, तो मैं टाइम को छोड़ के यूनिट वाला निकालूंगी क्योंकि प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हमने निकाला नंबर 1 एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा? एक्चुअल 264, स्टैंडर्ड कितना है? 240 इनटू 100, तो ये आया 110% तक बंदे ने काम किया है। क्योंकि यहां पर मेरे को एफिशिएंसी है, तो पहले मैं तो ये तो देखूं कि उस बंदे ने बिलो काम किया है, स्टैंडर्ड या अबोव काम किया है। तो इस बंदे ने तो 110% काम किया है, इन द सेंस ऑफ कहां पर आ गया ये? 100% से ज्यादा पर आ गया ये। तो जैसे ये बंदा 100% से ज्यादा पे आ गया, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला क्या है? टाइमली वेजेस, है ना। ये फॉर्मूला क्या है? टाइमली। तो पहला मैंने लिखा टाइमली, टाइमली वेजेस, पहला नंबर टाइमली। टाइम कितना? 45 घंटे। अभी आपने देखा था कितने घंटे मैंने लगाया? 45 इंटू प्रति घंटा 2 रुपए, 45 घंटे थे ना क्वेश्चन में, तो इंटू 2 रुपए, सॉरी 10 घंटे, वो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन पे आ गई। हाँ, टाइम कितना लगाया? क्वेश्चन तो ये है मेरे पास में, टाइम कितना है? 10 घंटे इंटू प्रति घंटा कितना दे रही हूं? 10 रुपए, तो मजदूरी कितनी हो गई मेरी? 100 रुपए, है ना। हमने कहा टाइमली वेजेस। फिर कहता है प्लस ऐड करो इसमें, ऐड क्या ऐड करना है? 20% बोनस, ऐड 20% बोनस, 20% बोनस। 20% बोनस कितना हुआ इसका? 100 का 20% 20 रुपए, 100 इंटू 20% का मतलब 20 रुपए। और फिर क्या कहता है वो आपको? प्लस 1% बोनस इन ईच इंक्रीज एफिशिएंसी, एड 1% बोनस किसके लिए? इन 1% बोनस इन ईच इंक्रीज, इन इंक्रीज। तो भैया उसने 110% आया उसका, तो कितना? 10% हुआ ना, तो 10% में 10% और दूंगी मैं, तो 10% कितना दूंगी? मेरे टाइमली कितनी है? 100,
तो 100 का 10% कितना, 10 रुपए। इसका मतलब इमर्सन इस व्यक्ति को कितना मजदूरी देता है, 130 रुपए मजदूरी देता है। क्लियर, ये हमारा आया 130 रुपए इसका, ठीक है।